तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग 4 साल का मॉडल पेपर को अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप लोगों का 50% क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं वीडियो को पूरा स्किप करके देख लूं तो मेरा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन लगे आपको कि हमसे नहीं हुआ है या हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, उसको तुरंत अभी आप लोग कॉपी पेन निकालिए और उसको लिखना शुरू करना है भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम सभी को पता है कि मेरे दोस्तों आपका पैसेज के माध्यम से आती है। और स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि सर पैसेज ना बहुत ही आसान है और पैसेज को हम यूं ही चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। मेरे दोस्त ये क्लास 8, 9, 10 का या पैसेज नहीं है आप जो सोच रहे हैं। यहाँ पे पैसेज को आपको समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, ना कि उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले कहा गया कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलन उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है कि इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और अस्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किया जाए। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है। औषधि का मतलब होता है दवा। औषधि का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दवा होती है, याद रखना भाई, जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्यापक आने को बुराई में से मुक्ति मिल सकती है। देखिए मेरे भाई, ये पहला हमारा क्वेश्चन था, सॉरी पैसेज थी, विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। अगर विज्ञान की प्रगति हुई है तो किसमें वृद्धि हुआ है? तो बताएंगे सर आधुनिक सुख सुविधा में है। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी दुनिया डेवलप की है, टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़े हैं, हमें सुख सुविधा मिली है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान की प्रगति से हमारे लिए चिंता का क्या कारण है, क्यों? अगर हमारा विज्ञान जो है मेरे दोस्तों, ये विज्ञान जो हमारा चिंतित है, हम लोग चिंतित है प्रगति करने से, इसके पीछे भी कारण है भाई। क्या कारण है? इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गया है, यानी मेरे दोस्तों नया नया खोज नहीं कर पा रहे। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। याद रखिएगा, पहले लोग साइकिल से जाते थे, उसका बॉडी मूविंग करते थे, आज बाइक से जा रहे हैं। मानव स्वास्थ्य में गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, उपयुक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक देंगे, यानी उपयुक्त गद्यांश का आप कौन सा शीर्षक देना चाहते हैं? तो विज्ञान प्रगति की आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। विज्ञान जनित बुराई से मुक्ति कैसे मिल सकती है? विज्ञान से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको करना होगा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगी और ये पैसेज वही बंदा कर सकते हैं, कौन बंदा? जिन्होंने स्टोरी को अच्छी तरह से समझा है, बुझा है, तब जाकर आप इसको कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा बुक से आएगी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं इस तरह से आप लोगों को 7 पैराग्राफ बताने वाला हूं। इसमें से पहला पैराग्राफ आपके सामने है, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग 7 पैराग्राफ को अगर देख लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का 4 मार्क्स आपके यूं ही आपके पास आ जाएगी, दौड़ कर आ जाएगी, दौड़ कर, याद रखें। लेकिन देखना होगा पथ पर रास्ता, पथ मतलब रास्ता, पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंग कलियां तितलाया, मुस्कुरा कर गुनगुना कर धैये पथ मंजिल भुला दे, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। पंथी का मतलब जो यात्राएं करती है। आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पथ पर चलना है मुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। ये पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगी 4-5 क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्तियों में किस कवि में किससे संबोधित कर रहा है? जो हमारा प्रस्तुत पंक्ति है भाई, इसमें कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? तो बताएंगे मुसाफिर को। किसको मेरे भाई? याद रखिएगा, मुसाफिर को संबोधित कर रहे हैं। कभी संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाया? कवि जो है मेरे भाई, संघर्षों का सामना करना किसका रास्ता बतलाया? कि अगर हम संघर्ष करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो संघर्ष को मुस्कुरा कर सामना करो। संघर्ष अगर आपके जीवन में आ जाए तो मुस्कुरा कर सामना करना सीखो। याद रखिएगा। अगला है सर, उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक बताना भाई, इसका शीर्षक क्या होगी? तो बताएंगे सर मुसाफिर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुसाफिर इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंथी। मुसाफिर का
पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा पंथी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर सरनियों आप लोग क्रैश कोर्स को आंख बंद करके आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कौन सा कोर्स को मेरे भाई, याद रखिएगा क्रैश कोर्स को एकदम आंख बंद करके आप लोगों को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मेरे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। अगला प्रश्न पे अगर हम लोग मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चार धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। जिसका अर्थ क्या होती है मेरे भाई, चलना होता है। क्या होती है, चलना होता है सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। इनमें से आपको बताना है कि कौन इनमें से है जो संचार शास्त्री है। तो बताएंगे सर विलियम श्रेम। जितना भी व्याकरण से सेक्शन क्वेश्चन, व्याकरण का जितना भी सारा क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले, क्योंकि 8 मार्क्स को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे मेरे दोस्तों। आलेख एक विद्या है भाई, जो हमारा आलेख है वो एक प्रकार का विद्या है। आखिर वो विद्या है तो किस प्रकार का, गद्य लेखन का। किस प्रकार का विद्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो गद्य लेखन का विद्या है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। जो फिल्म है ना भाई, हम लोग जो फिल्म देखते हैं ना भाई, वो हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब श्रव्य और दृश्य माध्यम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फीचर के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका हम लोग प्रयुक्त करते हैं फीचर के लिए, तो बताएंगे मेरे दोस्तों रूपक। कौन सा, तो बताएंगे शेर शेरियों रूपक। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे दोस्तों दबा करके सारा बंदा कमेंट करना ना भूले। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। जो हमारा संपादकीय भाई ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो बताएंगे सर संपादक के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, संपादक के द्वारा लिखे जाते हैं। सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, यानी भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार हम सभी से पूछा गया बंगाल गजट। याद रखिएगा मेरे भाई, भारत में पहली बार जो प्रकाशित हुआ था उस अखबार का नाम है हमारा बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट अगर हम किसी को चिट्ठी नहीं देते हैं या कोई टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिए मेरे भाई, जनसंचार कहते हैं। जनसंचार में क्या क्या आएगा, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गई, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है हमारा जनसंचार है भाई, याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे शेरों शेरनियों कि विश्व की पहली फिल्म कौन थी। आपसे पूछा गया विश्व का पहला फिल्म कौन सा है, तो बताएंगे सर द राइवल ऑफ ट्रेन। याद रखना क्या, द राइवल ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन है सर, फिर से आपके सामने एक छोटा सा वो आपका पोयम दिया है मेरे भाई, पढ़ना है कि नत नायों से आलोक उतर, कापा अधोरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम रीति। पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करना है, प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता कौन है, ये लिखने वाला आखिर कौन था मेरे भाई, इसे लिखने वाला कौन था, तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और याद रखिएगा मेरे भाई, प्री बोर्ड में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्वेश्चन आया है और फाइनल में भी आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही क्वेश्चन आएगी। इस बात को लिख के रख ले अपने पेपर में, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जो हर साल आपके पेपर में आती है भाई। अगला क्वेश्चन है सर, उपयुक्त पद्यांश किस भाषा में है, तो बताएंगे सर हमारा खड़ी बोली। किसमें भाई, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या, खड़ी बोली। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कापा अंधोरों पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बताए थे, क्या पता है कि अगर एक ही शब्द का बार बार प्रयुक्त हो तो उसको हम लोग पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या कहते हैं, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला प्रश्न पे आते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। जो हमारा प्रस्तुत पंक्तियां है जो हम लोग अभी पढ़े हैं भाई, ये कौन से कविता से लिया गया है, सरोज स्मृति से। कहां से मेरे दोस्तों, सरोज स्मृति से लिया गया है। देवसेना का गीत शीर्ष कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो देवसेना का गीत है उसका राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसका राइटर कौन है मेरे शेर स्वरनियों, जयशंकर प्रसाद। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई कौन सा नाटक से लिया गया, स्कंद गुप्त। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, कार्नेलिया कौन थी भाई। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी हमें लग रहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का कि हमारा कार्नेलिया कौन थी, तो सेल्यूकस की बेटी का नाम था कार्नेलिया। क्या भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है, मदर महीना किसे कहा गया। याद रखिए जो हमारा मदर महीना भाई, इसको हम लोग किसे कहेंगे, तो मदर महीना हम लोग बोलते थे किसको मेरे भाई, वसंत को। किसको बोलते हैं मेरे शेर सुनियो, वसंत को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मदर महीना। याद रखिए जो 25 क्वेश्चन देख रहे हैं ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। बात करते सर अगला कि एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है, कुछ पैसे के लिए, चाय के लिए और कुछ रोटी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला कि सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको बताना है सत्य कविता है, हम सभी को पता है कि सत्य कविता है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाती है। याद रखिए मेरे भाई ये सही नहीं है, बाकी सब हमारा क्या है सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्गृत है भाई, ये हम लोग पढ़े अभी, वो कौन से पाठ से लिया गया है, तो बताएंगे सर संविदिया। अच्छा यहाँ पे एक स्टेटमेंट था मेरे दोस्तों, वो गायब हो गया भाई, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो गई है, तो संविदिया से लिया गया। गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था। अच्छा गांव गांव तक संवाद कौन पहुंचाते थे भाई, चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को पढ़ाया भाई कि हरगोविंद गांव गांव तक संवाद पहुंचाते थे। इसी कारण से हरगोविंद को पढ़ते कि बोलते थे गांव वाले, ये हमारा क्या है पेटूराम, क्या है भाई कोढ़ियापन है भाई, है ना। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ना आगे नात ना पीछे पगा का क्या अर्थ है। ना आगे नात ना पीछे पगा का अर्थ क्या है मेरे भाई, याद रखेगा तो बताएंगे सर। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग 3030 क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जिम्मेदारी ना होना, जैसे हमारा होता है संवाद, कौन हरगोविंद को बोला गया था, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, संवाद। याद रखना भाई। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि गांधी, नेहरू और यासार अराफात शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है भाई। भीष्म साहनी जो थे ना, उसका आत्मकथा का नाम थे क्या, आज के आतिथ्य। बड़ी बोहरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी, तो बताएंगे सर बथुआ साग खाकर अपने दिन को वो काट रही थी। कौन से, तो बताएंगे सर वो बथुआ साग खाकर वो अपने जीवन को गुजार रही थी। आइए सर बात करते अगला, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे। जो हमारा लेखक रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी होते थे ना भाई, वो कौन सा जो है, कौन सा ग्रंथ को बड़े मतलब पूरा ध्यान से जो पढ़ा करते थे ना, वो पुस्तक का नाम था हमारा रामचंद्रिका। याद रखिए, और हमारा रामचरितमानस। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, हमारा सी इज द राइट आंसर। मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्र को किस नाम से पुकारते थे, तो मोहल्ले के लोग जो है ना भाई, उस लेखक को और उसके पिता को जो पुकारते थे ना, वो हमारा था क्या भाई, निसंदेह लोग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन का एक बार लेवल देखिए, वैसा ही क्वेश्चन आएगी जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे। कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था, तो मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से जाना जाता था, तो धनपत राय। याद रखना है कौन सा राय भाई, धनपत राय। सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ के उपन्यास के अंश है भाई, तो रंगभूमि। क्या हो जाएगी मेरे भाई, रंगभूमि। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता। यह बात आखिर किसने कहा था, तो बताएंगे सर नायक राम ने। किसने, नायक राम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहां छिप कर बैठी थी। जो सुभागी थी वो रात भर डरकर कहां छुप कर बैठी थी, सूरदास की झोपड़ी में। मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 2 भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं सब्जेक्टिव का भी पार्ट लेकर आऊंगा कि वहां पे आपका लिटरेचर सेक्शन व्याकरण भाग से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को मैंने एक एक करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का डिमांड देखना चाहता हूं कि कितना बंदा तैयार है पेपर नंबर 2 देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।